welcomes again to शरण's बायोलॉजी क्लासेस। और पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ डॉक्टर आर्य शरण। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। आपने कहा था कि ये पौधे चाहते हैं अपने फ्रूट्स और सीड्स को दूर दूर तक पहुंचाना, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सल। क्लियर? आपने कहा था कि फ्रूट्स एंड सीड्स का डिस्पर्सल मुख्यतः होता है चार मीडियम्स द्वारा, चार माध्यमों द्वारा, दैट इज बाय विंड, बाय वाटर, ये दो पढ़ चुके थे। थर्ड वन वाज बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म एंड फोर्थ वन वाज बाय एनिमल्स। क्लियर? तो नाउ हम लोग आ जाएं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव मीन स्फुटनशील, विस्फोटक, अचानक फटने वाला। क्लियर? तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके मैच्योरेशन के पश्चात जब वह फ्रूट मैच्योर करता है तो उसका पेरिकार्प एक सडन जर्क के साथ, एक अचानक झटके के साथ फट जाता है और उसी के कारण उसके सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, वे चारों ओर बिखर जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास उपस्थित रहता है कास्टर या ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस मैंने आपको दिखाया भी था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, आई थिंक लेक्चर 2 और 3, उसमें बाई स्टेम जो था उसमें था रनर एक टाइप, उसका एग्जाम्पल ऑक्जेलिस भी था और मैंने वो प्लांट वहाँ को दिखाया भी था। कास्टर रिसिनस, द बोटेनिकल नेम इज, आपके आसपास उपस्थित रहता है। अरंडी, रेडी, कास्टर, ऑक्जेलिस। एक प्लांट है बाल्सम। ये सब जो पौधे हैं उसके चूंकि फ्रूट्स एक सडन जर्क के साथ, एक अचानक झटके के साथ फटता है, इसलिए उनके सीड्स चारों ओर बिखर जाते हैं। बाल्सम में क्या होता है कि वो जो फ्रूट है तो वो फ्रूट के दो भाग हुए, तो जैसे ही वो मैच्योर करता है तो वो फ्रूट के दोनों भाग जो हैं वो सडन अंदर की ओर रोल्ड हो जाता है, अचानक अंदर की ओर इस तरह से रोल्ड हो जाता है और उसके कारण उनके सीड्स जो है फोर्सली काफ़ी तेजी से चारों ओर बिखर जाते हैं। ऑक्जेलिस देखेंगे उसके फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे और वो ग्रीन ही होगा। यदि उसको आप टच करेंगे तो गौर कीजिएगा कि अंदर से बिल्कुल वो गोली के माफी, तीर के माफी वो सीड्स निकलते हैं काफ़ी तेजी से। कभी टच करके देखिएगा। तो चूंकि ये जो फ्रूट्स हैं, कास्टर देखा होगा आपने, घर के आसपास कास्टर होते हैं कहीं कहीं वाइल्ड जगहों पर। वो कास्टर का फ्रूट जो है वो सडन जो है वो जर्क के साथ फटता है और उसके सीड्स इवन 20-30 फीट्स तक दूर चले जाते हैं। क्लियर? तो चूंकि ये जो फ्रूट्स हैं उनका पेरिकार्प एक सडन जर्क के साथ फटता है, इसलिए उनके सीड्स चारों ओर बिखर जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग प्लांट है दैट इज रुएलिया। हमेशा याद रखना आप इस प्लांट को, रुएलिया। रुएलिया के मैच्योर एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही जल के संपर्क में आता है, उसका पेरिकार्प एक सडन जर्क के साथ फटता है और उससे उनके सीड्स काफ़ी दूरी तक बिखर जाते हैं। घर में कभी देखना वो वायलेट कलर का वो फ्लावर होता है और बच्चे उसको मुंह में भी रख लेते हैं। मुंह में रख लेंगे कभी कभी तो देखेंगे कि वो मुंह में ही फट जाता है। कॉमन उसको भाषा में पुटपुटिया भी कहते हैं। वो वायलेट कलर का फ्लावर होता है, वाइल्ड प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट हैं। उसका फ्रूट्स मैंने आपके लिए लाया है, गौर कीजिए। दिस वन इज रुएलिया। ये रुएलिया का फ्रूट है, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये रुएलिया का फ्रूट है। इसको जैसे ही आप वाटर में डालेंगे, बारिश होती है तो होता क्या है कि इसके जो पेरिकार्प हैं वो सडन जर्क के साथ फट जाते हैं। देखिए ये फटा हुआ है, ये रप्चर कर चुका है। चूँकि मॉइस्चर होते हैं, जब भी बारिश होती है मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसका पेरिकार्प अचानक रप्चर कर जाता है। तो आप कहें कि रप्चर करता क्यों है? तो रप्चर इसलिए करता है कि होता क्या है कि इसके फ्रूट के जो दोनों भाल्व्स हैं और जो सीड्स हैं
उसमें एक कर्व्ड हुक होता है, इस तरह से एक कर्व्ड हुक होता है, और वो कर्व्ड हुक जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है। अब दोनों भाल्व इस तरह से हैं और बीच में है कर्व्ड हुक, जैसे ही ये स्ट्रेट होगा तो फ्रूट के जो दोनों वाल्व्स हैं वो सडनली अलग हो जाते हैं। तो यह जो कर्व्ड हुक है उसे कहा जाता है जैक्यूलेटर। उस कर्व्ड हुक को कह देते हैं क्या? जैक्यूलेटर। हेंस इट इज कॉल्ड जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। हमेशा याद रखिएगा कि रुएलिया में होता है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। यदि मैं आपको दिखाऊं कर्व्ड हुक, कैमरा यदि इसको दिखा पा रहा होगा तो देखिए इसमें कर्व्ड हुक्स हैं, और वही कर्व हुक जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता वाला। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है तो जितने भी कर्व्ड हुक है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए वो फ्रूट का दोनों वाल्व्स जो हैं वो सडनली जर्क के साथ, झटके के साथ अलग हो जाता है, और उसी के कारण उनके सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। इसलिए रुएलिया में हम लोग इसको कह देते हैं जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। क्लियर? एक और भी इंटरेस्टिंग प्लांट है, दैट इज बाउहीनिया। बाउहीनिया कॉमनली इसको हम लोग कह देते हैं कैमल्स फुट। बाउहीनिया के फ्रूट जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, पॉड अप टू 30 सेंटीमीटर, 1 फीट तक लॉन्ग। और समर सीजन में, गर्मी के दिनों में, यह जो बाउहीनिया है उसका फ्रूट अचानक एक हल्की आवाज के साथ, क्रैकर के समान, पटाखे के समान एक आवाज के साथ रप्चर करता है, और उसी के कारण उसके सीड्स चारों ओर बिखर जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ फ्रूट्स हैं जिसका कि पेरिकार्प अचानक झटके के साथ फटता है, इसलिए उनके सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए हम लोग फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स and seeds by animals। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय एनिमल्स। कहते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड सीड्स हैं जिनका डिस्पर्सल एनिमल्स के माध्यम से होता है। प्रायः ऐसे फ्रूट्स के बाहर कुछ विशेष संरचनाएं जैसे स्टिफ हेयर्स, स्टिफ मीन हार्ड, कड़े रोम, स्पाइंस कांटे, हुक्स, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये संरचनाएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से ये जो फ्रूट्स हैं वो किसी ऊली एनिमल, किसी रोएदार जानवर अथवा मनुष्यों के वस्त्रों के साथ चिपककर काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल एनिमल्स के माध्यम से हो जाता है। जैसे बहुत सारे पौधे लाइक, आ जाइए ज़ैंथियम, या फिर आ जाइए लाइक आप देखे होंगे यूरेना, मैं अभी दिखाता हूँ। एक प्लांट है मार्टिनिया, दैट इज टाइगर्स नेल, इसको कॉमनली कह देते हैं टाइगर्स नेल। क्लियर? तो ये जो प्लांट्स हैं इनके बाहर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, या आपके आसपास जरूर उपस्थित होगा एकाइरेंथेस, कॉमनली कह देते हैं हम लोग इसको लटजीरा, चिड़चिड़ी। एकाइरेंथेस के साइड से गुजरते हैं तो बिल्कुल आप देखिएगा जीरा जैसा ही रहता है, वो कपड़ों में चिपक जाता है। क्लियर? एक ग्रास होता है सिटेरिया ग्लाउका, दैट इज, वो ग्रास जो है बच्चे क्या करते हैं कि उसको फेंक कर चिपका देते हैं किसी के वो क्लॉथ में, दैट इज सिटेरिया। तो ये जो प्लांट्स हैं, चूंकि इनके बाहर कुछ विशेष संरचनाएं हैं, लाइक स्टिफ हेयर्स मैंने कहा, हुक्स, स्पाइंस कांटे, जिसकी सहायता से ये जो पौधे हैं उसके फ्रूट्स किसी ऊली एनिमल, रोएदार जानवर है
वो गाय है, बकरी, गोट्स हैं, उनके शरीर में, या फिर मनुष्यों के वस्त्रों के साथ चिपककर काफ़ी दूरी तक चले जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। दिस वन इज यूरेना। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा ना यूरेना, ये गौर कीजिए यूरेना है, ये यूरेना है। देखिए इसके बाहर जो है बहुत सारे स्टिफ एयर्स हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और उसी की सहायता से ये जो है मनुष्यों के वस्त्रों के साथ चिपक जाते हैं। दिस इज टाइगर्स नेल, यही टाइगर नेल है। अगर आप देख पा रहे हैं, कैमरा यदि इसको कर रहा है ये, तो ये है मार्टिनिया, इसका बोटेनिकल नेम मार्टिनिया एंड कॉमनली कॉल्ड एज टाइगर नेल। इसमें 2 शार्प स्पाइंस हैं ऊपर, ये गौर कीजिए, ये 2 जो हैं ऊपर शार्प स्पाइंस होते हैं, और यही मनुष्यों के वस्त्रों के साथ ये चिपक जाता है या किसी ऊली एनिमल के साथ, और काफ़ी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। एक दूसरा प्लांट है बोरहेविया, दैट इज बोरहेविया डिफ्यूजा। बोरहेविया, डबल ए भी लिखते हैं, सिंगल ए भी लिखते हैं, यहाँ डबल ए ही कर दीजिए। बोरहेविया डिफ्यूजा, बोरहेविया के फ्रूट के बाहर बहुत सारे स्टिकी ग्लैंड्स मिलते हैं, बहुत सारे चिपचिपे ग्लैंड्स हैं, और उसकी सहायता से बोरहेविया का जो फ्रूट है वो किसी एनिमल के शरीर से चिपककर काफ़ी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल एनिमल के माध्यम से हो जाता है। तो बोरहेविया हमेशा याद रखिएगा कि बोरहेविया के फ्रूट के बाहर स्टिकी ग्लैंड्स हैं, और उसी के कारण उनका डिस्पर्सल एनिमल्स के माध्यम से होता है। क्लियर? बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो होते हैं एडिबल, एडिबल मीन खाने योग्य। तो अनेक फ्रूट्स हैं जो एडिबल हैं, मनुष्यों द्वारा अथवा पक्षियों द्वारा वे जो फ्रूट्स हैं वो भोजन के रूप में काफ़ी दूरी तक ले जाए जाते हैं। अब वहाँ ले तो जाते कहाँ का आम, कहाँ का पपाया, कहाँ का वाटरमेलन, मस्क मेलन बिक रहा है अभी मार्केट में, और हम लोग खाते तो खाते हैं, और उसके सीड्स, आम तो आपने खा लिया, उसके सीड्स को फेंक दिया, वाटरमेलन आपने खाया, उसके सीड्स को फेंक दिया। अब ये डिस्पर्सल का माध्यम हो गया। मैं गया इलाहाबाद, देखा कि वाह काफ़ी अच्छे अच्छे अमरूद वहाँ बिक रहे हैं, तो चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए लेकर। मैं तो यहाँ लेकर आया, आप तो खाए खाए, कुछ सीड्स उसके फेंक दिया आपने, वो डिस्पर्सल का माध्यम हो गया। कहाँ का आम, वो जर्दालू आम मैं ले आया भागलपुर से, और वहाँ से जो देखा तो वो जर्मिनेट कर गया, उसका आपने वो सीड फेंक दिया, एक नया प्लांट हो गया। तो चूंकि बहुत सारे पौधे हैं जिसके फ्रूट्स होते हैं एडिबल, इसलिए मनुष्यों द्वारा अथवा पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में वे काफ़ी दूरी तक ले जाए जाते हैं, जिसके कारण उनका डिस्पर्सल हो जाता है। बर्ड्स भी क्या करते हैं, उनका जो एडिबल फ्रूट है वो खाते खाते उनके सीड्स को गिराते रहते हैं। वो पहले तो उस फ्रूट को, उसके टुकड़ों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब ना करें, कोई ख़तरा ना हो, और वहाँ वो छुपा कर भी रखते हैं। गौर कीजिएगा, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, और खाते तो खाते उनके सीड्स को गिरा देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रूट्स चूँकि एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, इसलिए उनका डिस्पर्सल हो जाता है। क्लियर? दिस वन वाज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। क्लियर? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। बोरहेविया याद रखना कि उसके बाहर स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं, और क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट डे बनाएंगे इसका। अभी फ्रूट में एक चीज़ और रह गया जो बराबर रिपीट करते हैं, पूछते रहते हैं, दैट इज फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स। फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स, बिल्कुल लोग समझते हैं कि फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स जो है वो याद करने की चीज़ है। आप देखेंगे मैं लिखता जाऊंगा, वो याद करने की चीज़ नहीं है। एक बार आप समझ लेंगे सिर्फ कि किस फ्रूट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं। पार्ट ऑफ फ्रूट याद कीजिए कि सीड के बाहर जो भी पार्ट है उसको पेरिकार्प कहते हैं, एंड द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। क्लियर? तो अभी देखेंगे हम लोग
कि फ्रूट्स और उसकी जो एडिबल पार्ट्स हैं वो समझ लेंगे एक बार तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट इज मैंगो। लिख सकते हैं राइप मैंगो, राइप मैंगो, पका हुआ आम। मैंने कहा कि समझते चलेंगे। पके हुए आम में हम लोग क्या करते हैं, इपिकार को हटा देते हैं, फेंक देते हैं, और जो बीच में जो फ्लेशी एंड पल्पी रसदार गुद्देदार भाग है दैट इज मीजोकार, उसको खाते हैं। और अंदर जो हार्ड शेल है दैट इज एंडोकार, गुठली जिसको कह देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एडिबल पार्ट हो गया क्या, मीजोकार। क्लियर। जो कॉमन फ्रूट है, कुछ टिपिकल फ्रूट भी है, उसको आप जरूर याद रखना। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे फ्रूट का, जैसे पहले वही हम लोग लिख डाले, लीची, इसको हमेशा याद रखना। लीची ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था कि when there is presence of third integument around the ovule, यदि ओव्यूल के बाहर तीसरी दीवार मिलती हो तो उसको हम लोग कह देते हैं एरिल। तो लीची में जो पार्ट खाते हैं दैट इज फ्लेशी एरिल। वहाँ वो जो थर्ड इंटीगमेंट है, वही थर्ड इंटीगमेंट वहाँ फ्लेशी हो गया, जूसी हो गया, और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ आप, गुआवा, अमरूद। अमरूद में सारा का सारा खा जाते हैं हम लोग, सीड्स जबरदस्ती जाता है, उसको खाते नहीं है। गौर कीजिए, बिना सीड का गुआवा मिलेगा पहले खरीदेंगे आप। क्लियर। तो पूरा खा रहे हैं, इसका अर्थ है कि पेरिकार्प और उसका थैलमस का भी कुछ पोर्शन जो स्टॉक है, वहाँ थैलमस का भी कुछ पोर्शन फ्लेशी हो जाता है, गौर कीजिएगा। तो देन पेरिकार्प, पेरिकार्प एंड थैलेमस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाए पपाया, जो भी मेरे को अभी याद आएगा मैं लिख दूंगा। पपाया में गौर कीजिए, इपिकार को हटा देते हैं और सीड को छोड़कर शेष भाग हम लोग खा जाते हैं। तो बचा क्या, दैट इज मीजोकार्प। इपिकार को हटाते हैं, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ फूड एप्पल। फूड एप्पल, इसमें एक टिपिकल बात मैं पूछूंगा, वो क्वेश्चन आया भी है। फूड एप्पल में गौर कीजिए कि जो ऊपर हार्ड शेल है दैट इज एपिकार, और फिर सीड को छोड़कर सारा पोर्शन हम लोग खा जाते हैं। तो बचा क्या, दैट इज मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। क्लियर। वुड एप्पल जरूर आपने देखा होगा, कभी खाया होगा। तो वुड एप्पल में एक स्टिकी सब्सटेंस अंदर होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, लसलसा पदार्थ। वो क्या है, बेल में और किसी फ्रूट में तो नहीं है, वुड एप्पल में वो जो लसलसा पदार्थ है वो क्या है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि उसका जो आउटर सीड कोट है, इसके बाद हम लोग सीड ही पढ़ेंगे, तो आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। तो वह जो टेस्टा है वो डिसॉल्व हो जाता है, म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है, और वही म्यूसिलेज वहाँ वो लसलसा पदार्थ प्रेजेंट होता है। इसलिए वुड एप्पल में गौर कीजिए कि सीड के बाहर ही वो स्टिकी सब्सटेंस वहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज कुकुम्बर। कुकुम्बर, देखिए कुकुम्बर में कुछ लोग बिना छीले ही खा जाते हैं, और कुछ लोग उसको ऊपर का जो आउटर लेयर है एपिकार्प को हटा देते हैं। तो बचा क्या, दैट इज मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। तो यहाँ भी हो जाएगा, अगर पूरा खा रहे हैं दैट इज पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, लेकिन अगर उसको आप छील दे रहे हैं, एपिकार्प को हटा दे रहे हैं, तो बच जाएगा क्या, दैट इज मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, एक टिपिकल है पुनः, दैट इज वाटर चेस्टनट।
वाटर चेस्टनट, ट्रापा, पानी वाला सिंघाड़ा, उसमें जो पार्ट खाते हैं हम लोग पेरिकार्प को हटा देते हैं और सीड को खा जाते हैं। तो सीड भी लिख सकते हैं या कोटाइलेडन भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? ट्रापा में 2 स्पाइंस हैं, गौर कीजिए। ट्रापा फ्रूट है, वो वाटर चेस्टनट जो है उसमें 2 थॉर्न्स होते हैं, इस तरह से 2 कांटे होते हैं। वो क्या है? ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये सब जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। दैट इज परसिस्टेंट कैलिक्स। वो उसका कैलिक्स है जो मॉडिफाइड हो जाता है और 2 स्पाइंस का, 2 कांटों का निर्माण करता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, रसबेरी। बोटेनिकल नेम फाइसेलिस, फाइसेलिस। मक्को जिसको कह देते हैं हम लोग, रसभरी, रसबेरी। तो उसमें तो पूरा का पूरा खा जाते हैं। क्लियर? वो जो है रसबेरी वो हम लोग पूरा खा जाते हैं। तो दैट इज पेरिकार्प, पेरिकार्प एंड सीड्स को पूरे के पूरे आप खा जाते हैं। यहाँ भी एक टिपिकल बात है, रसबेरी में, मक्कों में वो जो ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग वहाँ छिलते हैं, हटाते हैं, वो ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज परसिस्टेंट कैलिक्स। वो भी वहाँ कैलिक्स ही है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट फ्रूट आप बताओ। लाइक आ जाओ, एप्पल, पियर, सेब, नाशपाती। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फॉल्स फ्रूट है और इसमें जो पार्ट खाया जाता है दैट इज फ्लेशी थैलेमस, फ्लेशी थैलेमस। क्लियर? आपने पढ़ा था कि थैलेमस वहाँ फ्लेशी हो जाता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑरेंज या लेमन या उस तरह के जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं। साइट्रस तो समझ रहे हैं, वो खट्टा फल जितने भी हम लोग खाते हैं, लाइक स्वीट ऑरेंज, मौसम्बी जिसको कह देते हैं, या शैडॉक, बड़ा वाला नींबू। क्लियर? तो गौर कीजिए आप, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज में आप करते क्या हो? एपिकार्प को हटाते हैं। क्लियर? उसके बाद जो कॉटनी व्हाइटिश जो आपको मिलता है, कपास जैसा व्हाइटिश पार्ट, दैट इज मेसोकार्प, वो उसका मेसोकार्प है। और उसके अंदर मिलते हैं एक, देखिएगा, मेम्ब्रेनस लेयर मिलता है जिसको हम लोग कंपार्टमेंट कह देते हैं ऑरेंज में। क्लियर? तो एपिकार्प को आपने हटाया, मेसोकार्प हो गया कॉटनी, और वो जो थीन पतला मेम्ब्रेनस जो कंपार्टमेंट मिलता है दैट इज एंडोकार्प। और वही एंडोकार्प अंदर की ओर मुड़ जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है और उसमें जूस भरा रहता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो दैट इज जूसी एंडोकार्पिक हेयर्स। क्लियर? कि उसमें जो एंडोकार्प है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है और वही जूसी हो जाता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए आप, लाइट ऑफ हो गया, लाइक आप आ जाओ। नेक्स्ट बहुत सारे हैं, बनाना। बनाना, बनाना में यदि देखें तो एपिकार्प को हम लोग छील देते हैं, बाकी का शेष भाग हम लोग खा जाते हैं। तो बचा क्या? मेसोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, एक और भी कंपटीशन का रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज क्लोव, क्लोव, लौंग।
जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। वो लौंग जो हम लोग खाते हैं दैट इज फ्लावर बर्ड, वो पेडिसेल है, जो स्टॉक है दैट इज पेडिसेल। और उसके ऊपर गौर कीजिएगा 4 वो सेपल्स होते हैं और पेटल्स होता है जिसको प्रायः तोड़कर फेंक दिया जाता है। तो इसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज फ्लावर बर्ड। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट आप जानते हैं, जैक फ्रूट कटहल। जैक फ्रूट में जो मेन उसका पार्ट खाते हैं दोज आर पेरियंथ। उसके बगल में जो साइड में रहते हैं पतले पतले दैट इज ब्रैक्ट्स। जैक फ्रूट में कटहल में उसका सीड्स है, उसका भी वेजिटेबल बनाकर खाते हैं। क्लियर। और उसका जो मेन एक्सिस है उसको भी हम लोग खाते हैं। क्लियर। उसका भी वेजिटेबल बनता है। तो चूंकि ये हम लोग पढ़े हैं कि कंपोजिट फ्रूट है, तो इसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज ब्रैक्ट्स, पेरियंथ, सीड्स एंड पेडंकल। मेन एक्सिस को हम लोग कह देते हैं पेडंकल, तो उसमें पेडंकल भी खाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक आ जाइए फिग, फाइकस, फिग, अंजीर। क्लियर। ये भी फॉल्स फ्रूट है, हम लोग पढ़े हैं द डबल पार्ट इज फ्लेशी रिसेप्टिकल, फ्लेशी रिसेप्टिकल। नेक्स्ट आ जाओ आप पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट अनार, हाँ यहाँ भी टिपिकल है। पोमेग्रेनेट में जो पार्ट हम लोग खाते हैं दैट इज उसका जो आउटर सीड कोट है वो जूसी हो जाता है, उसमें जूस भरा रहता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा फ्रूट है जिसमें यदि सीड ना हो तो वह हमारे उपयोग के लायक नहीं होगा, दैट इज पोमेग्रेनेट। चूंकि सीड का ही तो पार्ट खा रहे हैं हम लोग, सीड ही नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। क्लियर। तो दैट इज जूसी टेस्टा। क्लियर। क्लियर। और भी फ्रूट हैं लाइक कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल ये एग्रीगेट फ्रूट है, हम लोग पढ़े हैं। तो वो फलों का समूह है, एक जो सीताफल देखते हैं शरीफा, वो फलों का समूह है, उसमें जो एक एक पार्ट निकलता है वही एक एक फ्रूट है। तो वह जो इंडिविजुअल फ्रूट है उसका हम लोग पेरिकार्प खाते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे द पेरिकार्प, पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल फ्रूट। क्लियर। लाइक आप आ जाओ ग्राउंडनट, यस ग्राउंडनट, इसी में लिख डालो आलमंड, बादाम, कागजी बादाम जिसको कहते हैं, बड़ा वाला बादाम। क्लियर। इन सबों में ये जो फ्रूट है इसमें जो पार्ट खाते हैं आप करते क्या है कि एपिकार्प को तोड़ देते हैं ना, पूरा पेरिकार्प है वो, पेरिकार्प को तोड़ते हैं और पूरा का पूरा सीड खा जाते हैं। तो आप सीड भी लिख सकते हैं या कोटाइलेडन्स भी लिख सकते हैं, आप इसमें कोटाइलेडन्स भी लिख सकते हो। क्लियर। लाइक कैश्यू नट, कैश्यू नट, काजू, इसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज कैश्यू नट में वो भी कोटाइलेडन्स हैं एंड पेडंकल, कुछ पार्ट उसका जो होता है वो उसके स्टॉक का भी होता है। क्लियर। तो आप कोटाइलेडन्स एंड पेडिसेल लिख सकते हैं। ऐसे जेनरली हम लोग उसमें कोटाइलेडन्स ही खाते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में जो पार्ट खाते हैं दैट इज, ये भी फॉल्स फ्रूट है, ये भी फॉल्स फ्रूट है, दैट इज फ्लेशी थैलेमस,
उसका थैलमस जो है वो फ्लेशी हो जाता है, उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता देता हूँ चूंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। लाइक हम लोग खाते हैं व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, जौ, ये जितने भी ग्रेन्स हैं है तो वो भी फ्रूट ही, सिंगल सीडेड फ्रूट है, आगे सीड में पढ़ेंगे। उसमें जो पार्ट खाते हैं दैट इज एंडोस्पर्म। क्लियर? कोकोनट, नारियल में लीजिए तो कोकोनट में ऊपर मैंने कहा था कि चिकनी सतह दैट इज एपिकार्प, फिर जो उसका बार्क हटाते हैं मेसोकार्प, और अंदर जो हार्ड शेल है एंडोकार्प, उसको तोड़ते हैं तो अंदर से व्हाइटिश पार्ट जो निकलता है दैट इज एंडोस्पर्म। और हमेशा याद रखिए कि नारियल में जो वो वाटर है दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। क्लियर? क्लियर? वॉलनट, अखरोट, वॉलनट में जो पार्ट खाते हैं हम लोग तो उसका भी पेरिकार्प तोड़ते हैं और वो कोटाइलेडन या कहें सीड ही उसका हम लोग खाते हैं। जितने आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी सब्जियां जो भी है, तो उसमें एक्चुअली वो इमैच्योर फ्रूट है। जो भी है, भिंडी है, पटल है, जो भी हरी सब्जियां हैं, वो लौकी है, कद्दू है, जो आप कहो उसको, तो उसमें जो है वो इमैच्योर फ्रूट है और उसका पेरिकार्प हम लोग खाते हैं। क्लियर? कार्डामोन, इलायची, कार्डामोन में पेरिकार्प एंड सीड्स दोनों ही खाए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से फ्रूट्स का एडिबल पार्ट अगर आप एक बार समझ लें तो आसानी से जो है वो आप उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो टिपिकल हैं उसको हमेशा याद रखिए। वही पूछते हैं लाइक लीची है, पोमेग्रेनेट है, जैक फ्रूट है ना, वो आपका ये अनानास, बोटेनिकल नेम भी अनानास, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है वो भी कंपोजिट फ्रूट है, उसमें भी जो पार्ट खाया जाता है दैट इज ब्रैक्ट्स, पेरियंथ एंड रिसेप्टिकल। पाइनएप्पल का भी नोट कर लीजिएगा कि ब्रैक्ट, रिसेप्टिकल एंड वो उसका पेरियंथ खाते हैं। क्लियर? चिलीज, मिर्चा है, वो पेरिकार्प एंड सीड्स। आप खुद ही समझ जाओगे, गौर करें कि किसका कौन पार्ट खाते हैं, सिर्फ पार्ट ऑफ फ्रूट का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर? दैट्स ऑल। फ्रूट चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे पुनः मैं कहूँगा कि ये लेक्चर खोलने से पहले आप पूरा फ्रूट, आपने पढ़ा था फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड डिस्पर्सल एज वेल एज एडिबल पार्ट, इतना आप बिल्कुल रिवाइज कर जाएंगे 2-3 बार। देन आप नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इसका MCQs होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसको आप फिर ओपन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह वो बिल्कुल समझ में आएगा, आप खुद ही बताते चले जाएंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में बस मैं यहीं पर विदा लूँगा। नेक्स्ट MCQs होंगे, MCQs के बाद पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे सीड्स, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगा। क्लियर? तो देन अगले क्लास तक के लिए पढ़िए, जब तक नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा आप पूरा फ्रूट को ज़रूर आप याद कर जाए और तब जो है MCQs बनाएं। ओके, बाय बाय।